अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़खर अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम साइंटिफिक नोटेशन करते क्यों हैं? साइंटिफिक नोटेशन करने का सबसे जो हमारा पहला रीजन होता है वो ये होता है कि अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो, उसके अंदर काफी ज्यादा जीरोस हो, या अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी हो तो हम उसको 10 की पावर में एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, जिससे उसको रीड करना या राइट करना ईजी हो जाता है और जीरो कोई रह जाए या कोई गलती हो उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब हम उसको लिख कैसे सकते हैं? अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि आपका पॉइंट कहाँ पे प्लेस कर रहा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास सिंपल ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास हमेशा पॉइंट एंड पे होगा। पॉइंट कहाँ पे होगा? हमेशा एंड पे। और आप उसे कहाँ पर लेकर आएंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। कहाँ पर लेकर आएंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। आपके पास जीरो के बाद पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपके पास पॉइंट जीरो के बाद नहीं होना चाहिए, आपके पास पॉइंट होना चाहिए एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपके पास स्टैंडर्ड पॉइंट कहाँ होगा? सबसे एंड पे। तो अब मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा पॉइंट लास्ट पे और मैंने इसको कहाँ पे लेकर आना है? 2 के बाद। तो मैं इसको कितना मूव करूंगा? अगर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मैंने इसको 6 जीरो या 6 वैल्यू से मूव किया तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्योंकि मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है इसलिए पॉजिटिव रहा है, और जितने मैंने पॉइंट्स मूव किए हैं उतनी उसकी पावर आ जाएगी। और मैंने लेके कहाँ आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। वो जीरो के बाद नहीं होगा, वो जीरो के बाद नहीं होगा और जीरो के बाद नहीं होगा। आपने इसको कहाँ लेकर आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब यहाँ पे आपका पॉइंट कहाँ है? एंड के ऊपर है। आप इसको कहाँ लेकर आने? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। वो कौन सा आपके पास? 4। तो पॉइंट यहाँ पर है तो आप मूव कितना करेंगे? अगर आपके पास 4 8 9 0 0 है, पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2 3 और ये 4, तो ये आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 के पॉइंट यहाँ पर था। आपने पॉइंट 1 2 3 और ये 4, तो ये आपके पास इसका आंसर। अब इसके अंदर आपके पास पॉइंट लेफ्ट साइड पे है। पॉइंट कहां पे है? लेफ्ट साइड पे। और आपने किस तरफ मूव करना है? राइट साइड पे। पहले आप राइट से लेफ्ट आते थे और अब आपने लेफ्ट से राइट जाना है। तो आपके पास पहले पावर क्या थी? पॉजिटिव। अब आपके पास पावर क्या होगी? नेगेटिव। तो अगर आपके पास ये 0.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 9 है, और अब आप मूव उस तरफ करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 9 जीरो के बाद तो ये 7। तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 बट नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अब हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, इसलिए आपके पास पावर में क्या आएगा? नेगेटिव। और आपने इसको जीरो के बाद प्लेस नहीं करना, आपने इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है। तो ये है आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो। अब ये क्वेश्चन में भी आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो आपके पास ये कहां पे आएगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 4 के 2। अब आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 4। तो आपने 0.0042 है, आपने मूव किया 1 2 और ये 3, दिया जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बट नेगेटिव, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। आगे आपके पास ये पहले ही जो है साइंटिफिक नोटेशन में है, ये पहले ही 10 की पावर में है। तो अब इसे हम क्या करेंगे? आपने अब इस चीज को देखना है जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास ये किसके बाद है? सेकंड के। 1 और ये 2, ये साइंटिफिक नोटेशन किसके बाद है? सेकंड नॉन जीरो डिजिट के बाद। और आपने इसको कहां लेकर आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये पॉइंट एक और इधर मूव करेगा 7.3। पॉइंट यहां से एंड से कहां मूव करेगा? इसके बाद। और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये ऊपर से आई है। आपके पास 73 था, आपके पास 0.3 के बाद था, और आपने इसको शिफ्ट कहां किया? 7 के बाद। तो आपने कितना पॉइंट मूव किया? 73 में। पॉइंट यहां से आपने यहां मूव किया तो वो किसका रिजल्ट आया? 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो 73 की जगह आ गया 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1, ये आपके पास
1 + 3 और ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब अगर आपको ये नहीं पता लगा कि इनकी पावर्स प्लस कैसे हुई है, तो ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने बड़ी डिटेल से किया है एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर, कि अगर आपके पास कहीं पर बेसिस सेम हो, जैसे कि a की पावर m डॉट a की पावर n, बेस सेम थी, a हमारे पास बेस है, इसकी बेस भी सेम है, इसकी बेस भी सेम है, और इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसी तरह ये भी बेस किया 10, ये भी बेस किया 10, और इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर्स क्या हो गई प्लस, तो ये आपके पास आंसर है। अब इसमें पॉइंट किसके बाद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और इसमें किसके बाद था, सेकंड नॉन जीरो डिजिट के बाद, इसलिए इसके अंदर हमारे पास गलती थी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने अब अपने साइंटिफिक नोटेशन से 10 के अंदर जो भी पावर हो साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट करना है हमने सिंपल पॉइंट्स डेसिमल वाली फॉर्म के अंदर। अब किस तरह मूव करना है, अगर तो हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी तो हमने राइट साइड की तरफ मूव करना है, और अगर हमारे पास पावर नेगेटिव होगी तो हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। जितनी ज्यादा पावर होगी, जितनी पावर होगी हमने उतने पॉइंट्स मूव करने हैं। कि अगर मेरे पास पावर +2 है तो मैंने 2 दफा पॉइंट उस तरफ मूव करना है, और अगर मेरे पास पावर -2 है तो मैंने पॉइंट से 2 दफा इधर मूव करना है। अब मेरे पास है यहाँ पर 10 की पावर 2, इसका मतलब है कि मैंने 2 डेसिमल्स मूव करने हैं, और यहाँ पे पावर क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि मैंने राइट साइड की तरफ 2 डेसिमल्स मूव करने हैं। 8.04 है, एक डेसिमल मूव करके यहाँ पर आ गया और एक डेसिमल मूव करके यहाँ पर आ गया, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या है 804। इसके अंदर मैंने 2 डेसिमल्स को मूव किया और 2 डेसिमल्स मैंने मूव किए टुवर्ड्स द राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें मेरे पास 10 की पावर क्या है 5 यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि मैं राइट की तरफ मूव करूंगा और कितने डेसिमल्स मूव करूंगा 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपके पास कुछ भी ना हो और पावर में सिंपल 10 की पावर 5 हो पॉजिटिव, तो आप उतने जीरो लगा देंगे, आपका आंसर ठीक होगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, इसका मतलब है कि मैंने 7 डेसिमल्स मूव करने टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि पावर क्या है प्लस, तो 1.77 है, एक मूव होगा इधर और एक मूव होगा इधर, मतलब कि 177, कितने मूव हो गए 2, और कितने रह गए पीछे 5, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। दोबारा देख रहे हैं यहाँ पे 1.77 था और इसकी पावर क्या थी 7, मतलब कि मैं 7 डेसिमल्स को मूव करूंगा किस तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि पावर क्या पॉजिटिव, तो 1.77 था, एक मूव हुआ, यहाँ पे 1 के बाद था तो एक मूव हुआ, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो 2 कवर किए इसने और 5 कवर किए इसने, तो ये 2 + 5 7, मैंने टोटल 7 डेसिमल्स मूव किए हैं टुवर्ड्स द राइट। क्वेश्चन नंबर 3, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, अब मैंने कितने डेसिमल्स को मूव करना है 2 डेसिमल्स को, लेकिन अब किस तरफ मूव करना है लेफ्ट की तरफ, ये पावर क्या है, पावर है नेगेटिव, 1.5 है, एक मूव होगा तो क्या रह जाएगा 15, और एक और मूव होगा तो क्या रह जाएगा 0.15, ये आपका आंसर होगा। एक दफा दोबारा देख लें अच्छे से, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हम मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट एक चीज, दूसरा कितने डेसिमल्स मूव करेंगे 2 डेसिमल्स, हमने 2 चीजें देख ली हैं। अब 1.5 है, एक डेसिमल इधर मूव करेगा और एक उधर मूव करेगा, तो ये आएगा 0.015, यहां से मूव करना शुरू किया 1 के आगे से, एक 1 के पीछे और फिर एक 0 के पीछे, तो ये आपका आंसर हुआ। 2 डेसिमल्स मूव करे और किस तरफ मूव करना उसने लेफ्ट की तरफ। आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, पावर नेगेटिव है, तो किस तरफ मूव करेंगे हम लेफ्ट की तरफ, और कितने डेसिमल्स मूव करेंगे 6 डेसिमल्स, तो ये आ जाएगा 5, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, यहां से उसे मूव करना स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5 और ये टोटल 6। एक दफा और अच्छे से देख लें, आपके पास है 5.5, आपने कितना मूव करना है 6, और किस तरफ मूव करना है लेफ्ट की तरफ, तो ये 5.5 है। आपने एक इस तरफ मूव किया, यहां से पॉइंट खत्म हो गया, फिर आपने एक और मूव किया,
एक और एक और एक और एक और, तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, टोटल डेसिमल कितने मूव होंगे? 5, और किस तरफ मूव होंगे? लेफ्ट की तरफ। तो 4 के पीछे आप 5 डेसिमल्स को मूव कर दें, क्योंकि अगर मैं मूव कर दूं तो 1 2 3 4, बल्कि हमने एक एक्स्ट्रा कर दिया, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, और ये टोटल 5। एक आपने पीछे ला कर है यहाँ पर, और आगे आपके पास 4 जीरोस आ गए। यहाँ से आपने मूव करना स्टार्ट किया था तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, एक आपने पीछे मूव करते हुए भी यूज किया। तो ये आपके थे 2.2। पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था कि हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि आपने साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल नोटेशन में कैसे आना है।